बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देखा कि आज हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं। फवाद साहब की हेयरिंग है 2:15 बजे। वी आर वेटिंग फॉर बाबर एवान साहब टू कम फ्रॉम द हाई कोर्ट और 2:15 बजे आज केस की समाअत होनी है। कल फवाद साहब से मुलाकात हुई है 8 दिन के बाद। मैं अडियाला जेल अपनी 2 बेटियों के साथ मिलने गई थी। इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर मी कि मैं अपनी 2 बेटियों को जिस तरह मिलवाने लेके गई हूँ एक वालिद से, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था, जिस तरह का माहौल है वो आप सब लोग जानते हैं। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी बेटियों की मेंटली हालत क्या होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत से कैदी थे और जो फेस कर रहे हैं ट्रायल्स वगैरह, और उसके साथ बहुत से और आ रहे थे, जंजीरें थी, एंड यू नो द एम्बियंस ऑफ द इंटायर अडियाला जेल। फवाद साहब से मुलाकात करके इट वाज़ अ वेरी इमोशनल कि मुलाकात हुई बेटियों की, और जिस तरीके से वो मिले और हमें जहाँ बिठाया गया वो तो बहुत ही वियर्ड थी, क्योंकि हमें जेल के अंदर से ले जाया गया और हमें ऊपर मिलवाया गया। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं और वो पार्टी के नैरेटिव के साथ हैं, और वो यही उनका मैसेज है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ और अंदर स्ट्रॉन्ग रहें। बट दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने फवाद साहब को C क्लास जेल में रखा है। वो मुस्तहिक है B क्लास जेल के। उनको C क्लास में रखा गया है, जहाँ पे सारे दहशतगर्द, कैदी और चक्की में रखा गया है। बेसिकली वहाँ पे एप्लीकेशन पुट ऑन की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई कि उनको B क्लास में नहीं रखा जाएगा। एज़ पर सब क्लास जेल रूल्स, फवाद साहब पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, और सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उनको B क्लास की कोई भी सहूलत वहाँ फराम नहीं दी गई, और मैं इस चीज़ की सख्त मजम्मत करती हूँ। जब आप B क्लास मरियम नवाज साहिबा को दे सकते हैं, या जितने भी ऑल पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको दे सकते हैं, तो फवाद चौधरी साहब क्यों इस राइट से महरूम हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि आपने उनकी एप्लीकेशन किस बुनियाद पर रिजेक्ट की है कि हम उनको B क्लास में नहीं रखेंगे? मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपके इन हथकंडों से डर जाऊँगी और हम लोग टूट जाएंगे, मेरी बेटियाँ और मैं, हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमने पिक्चर भी इसीलिए पोस्ट की कि वी आर पॉजिटिव और हम लड़ेंगे केस, और मुझे पूरी उम्मीद है आज अल्लाह के घर से और अपने वकीलों से उसके बाद कि आज फवाद चौधरी साहब को मैं और उनकी बेटियां उनको घर लेके जाएंगी। थैंक यू। क्वेश्चंस? देखें, इस वक्त ना उनसे सिर्फ मैं इस तरह की बात कर नहीं सकती हूँ कि ऑलरेडी एक बंदा दुख में है, इमोशनल है, बेटियों से मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि मैं उनसे मुनासिब समझूं कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि एक ऑलरेडी बंदा टूटा हुआ है, आपने उसको C क्लास में रखा हुआ है, कैदियों की तरह, दहशतगर्दों की तरह, चक्की की जगह पे। इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है, ये आप मुझे बताएं। तो लाइटर नोट पे बात हुई है, एंड आई वांट टू स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रांग विद इन फ्रंट ऑफ हिम। मैडम, जो आपकी मुलाकात करवाई गई थी, क्या वो सुप्रीटेंडेंट के कमरे में मुलाकात हुई थी या जंगले के अंदर से आपने उनके साथ मुलाकात की? नहीं, वो कमरा ऊपर चढ़ के ही था जेल के अंदर से। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे मुलाकात होती है, लेकिन जो उसका रास्ता और हमारी स्टैंप्स आपको गवाही देती हैं, जिस तरह 2 और 4 साल की बच्ची के हाथ पे सेंट्रल जेल की स्टैंप लगाई गई। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज यू आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन कि आपका बाप एक मुजरिम है और आपको उनको मिलने के लिए आपके हाथों पे स्टैंप लगेगी। मैंने उनको कहा कि बच्चों के ना लगाएं, लेकिन एज पर रूल्स दे हैव टू गो, रूल्स वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब आपने फवाद साहब को B क्लास देनी है तो पे रूल्स नहीं आते आपके। मैडम, उनकी मुलाकात में आपको क्या लगा कि वो भी अपने स्टांस बताएंगे? स्टांस का तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई। नो, दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद मी। मैं शुक्रगुजार हूँ SP सुपरिटेंडेंट का, जिन्होंने उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके लिए वक्त हमने निकाल दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि कहाँ से किसने वो हमें बुलाया है। लेकिन मैं उनका शुक्रिया बिल्कुल नहीं अदा करूँगा स्टेट का, जिस तरह का रवैया उनसे खार किया जा रहा है। मेरा ये राइट है कि मैं और मेरे बच्चे उनसे मिलें, तो इसमें शुक्रिया और स्टेट का एहसान नहीं है हम पे, ये उनका हमारा राइट है जो हमें बिट्रे किया गया और हमें नहीं दिया गया 8 दिन। और एक बात और, फवाद साहब से ये ज़रूर क्वेश्चन मैंने किया था कि आप 8 दिन जब जेल में रहे
فون کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر تو آپ کو کیسا لگا؟ تو انہوں نے بہت کہکا لگایا اس بات کے اوپر. At POC News Channel, we bring you the latest breaking stories from across Pakistan.